तो नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और आज का कार्यक्रम खास उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे यूपीएससी एग्जाम फाइट कर रहे हैं या जो स्वयं यूपीएससी एग्जाम फाइट करने की ओर अग्रसर होकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह सफलता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से, अर्थात फलित शास्त्र जो हमारा ज्योतिष है उसके माध्यम से, और दूसरा हस्तरेखा के माध्यम से मैं आपको यह चीज बताने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे इस विषय को जान सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोगों की जन्म समय तिथि और आदि चीजें उसमें अंतर आ जाता है, तो फल में भी अंतर आ जाता है। किंतु हस्तरेखा के माध्यम से तो वह व्यक्ति बिल्कुल जो है पर्टिकुलर जान ही सकता है कि स्थितियां वास्तविक हमारी क्या है। तो दोनों ही विधि से हम इस जो है विषय को जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा निवेदन कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और भी अन्य लोगों के मध्य हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कर दीजिएगा। अब आइए विषय में प्रवेश करते हैं। आज का विषय आईएएस और एवं आईपीएस अधिकारी बनने के योग, सिविल सर्विसेज मैंने इसलिए लिखा जबकि दोनों सिविल सर्विस में ही आता है, इसलिए हमने लिखा क्योंकि इससे संबंधित जो और भी आईएफएस और आईआरएस जैसी जो पद हैं उन पर भी आप उनको बारे में भी मैं आपको बता सकूं। अब इसके बाद से हस्तरेखा के माध्यम से इसको कैसे जाने, तो देखिए हस्तरेखा के माध्यम से यदि आपके पास टाइमिंग, डेट, समय इत्यादि में कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको कैसे जानेंगे, उसके विषय में हमने बता दिया है कि आपको जो है तीन इसमें चीजें महत्वपूर्ण है, और एक चौथा भी एक मैं विषय आपको बताऊंगा वह क्या महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि उस व्यक्ति, आप यदि कोई भी इस प्रकार की परीक्षा फाइट कर रहे हैं तो उनको आप ऐसे, अपने बच्चे के आप हाथ को ऐसे देख लीजिए, और ये जो रेखा है, ये जो पोर है यानी कि अनामिका अंगुली का, आप इसको बराबर करके देखिएगा कि यह जो है यानी कि ये कनिष्ठिका अंगुली है, इस कनिष्ठिका अंगुली के ठीक जो है बराबर, यानी कि ये जो पोर है वो उस पोर से यह अंगुली बड़ी होनी चाहिए। जितना ही बड़ी यह अंगुली होगी वह उतना ही इस प्रकार के अधिकारी बनने के योग को मजबूत करेगी। पहला ये था। दूसरा लक्षण हस्तरेखा के माध्यम से, दूसरा है कि सूर्य रेखा कहां पर होती है, तो ये है सूर्य का पर्वत, और ये जो यहां से एक रेखा आप देख रहे हैं, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं, यही सूर्य रेखा है। तो सूर्य रेखा जितना मजबूत, गाढ़ी, और वह जो है इस प्रकार से चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसका आत्मविश्वास बहुत ही प्रबल होता है। अब इसके बाद दूसरा भाग्य रेखा, ये जो है शनि पर्वत, यह चूंकि यह शनि पर्वत है, शनि पर्वत ये है, शनि पर्वत से जो है निकलने वाली जो रेखा है वह भाग्य रेखा। मस्तिष्क रेखा, यह जो है यह मस्तिष्क रेखा है, ये बीच वाली। इन तीनों रेखाओं की मजबूत स्थिति हो तो ऐसे में, और ये जो उंगली है छोटी वाली वह कनिष्ठिका अनामिका उंगली के तृतीय पोर के से बड़ी हो, कनिष्ठिका उंगली, ये सब चीज लक्षण जो है उच्च अधिकारी पद के प्राप्ति का योग दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। ये हस्तरेखा के माध्यम से आप समझ गए। अब इसके बाद से फलित सूत्र में क्या इसका है, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये 4 ग्रह महत्वपूर्ण है। देखिए कभी भी यूपीएससी फाइट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि जिस पद की मैं बात कर रहा हूं, जिस अधिकारी
जिस योग की बात कर रहा हूं, उस अधिकारी योग का जो फुल फॉर्म है, आप उसके बारे में या उनके अधिकारों का जब आपको अध्ययन हो जाएगा, निश्चित रूप से तभी आप फाइट करें। जब आप उनके अधिकारों का अध्ययन कर चुके होंगे तभी आप यूपीएससी एग्जाम फाइट करेंगे। तो उसी में आपके इन ग्रहों का जो है अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से उस आधार पर आप जो है स्वयं आकलन कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में आईएएस और आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे उच्च अधिकारी बनने का योग है या नहीं है। अब जैसे उदाहरणार्थ आईएएस, आईए और एस, ये 3 शब्द हैं। फुल फॉर्म इसका हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या? प्रशासनिक। प्रशासन कौन करता है ग्रहों में? तो काल पुरुष की कुंडली में ग्रहों में प्रशासनिक अधिकार सूर्य के पास है। सूर्य को राजा कहा गया है। राजा तो चंद्र को भी कहा गया है, इसलिए चंद्र की भी अत्यंत इसमें भूमिका रहती ही रहती है। उसके पश्चात राजा के सबसे करीब स्वच्छंदचारी, धैर्य, साहस, सूर और वीरता के प्रतीक ग्रह मंगल, यह लगभग राज सत्ता के करीब ही रहते हैं। इसलिए क्योंकि सेनापति है। राजा के सबसे करीब रहने वाला यदि कोई अधिकारी होता है तो उस राज्य के सीमा की सुरक्षा, राज्य के बाहरी और राज्य के आंतरिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके संचालित करने वाला जो अधिकारी अर्थात सेनापति, यानी कि मंगल, जिसको मंगल को क्या कहा गया है? सेनापति, तो वही तो अत्यधिक करीब होगा। और आईपीएस जो अधिकारी होते हैं वह क्या है? इंडियन पुलिस फोर्स, अर्थात भारतीय पुलिस सेवा। तो भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस बनने का अधिकार कौन मंगल दृढ़ करेगा? कौन ग्रह दृढ़ करेगा? तो मंगल। तो मंगल की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कितनी महत्वपूर्ण है और वह कितनी मजबूत स्थिति में आपकी कुंडली में है, वही तय करेंगे कि आप आईएएस के बाद से आईपीएस अधिकारी बन पाएंगे या नहीं। क्योंकि आईएएस अधिकारी कई बार यूपीएससी एग्जाम रैंक के हिसाब से अगर यदि रैंक कम मिला तो आईपीएस बनते हैं बच्चे। आईएफएस एक वह ऐसा यह पद है, जिला अधिकारी तक जिला के कई अलग अलग विभागों का स्वामित्व जो अकेले सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है जिलाधिकारी को, यानी कि आईएएस को। किंतु आईपीएस को पुलिस विभाग से संबंधित सारे अधिकार उनके पास होते हैं, जिले स्तरीय। किंतु आईएफएस जो होते हैं, आप गौर कीजिएगा कि इनका अधिकार क्षेत्र आईएएस और आईपीएस से भी ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि यह विदेशी धरती पर, यानी कि वैश्विक मंच पर अपने देश को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इनका होता है। और वह इनके लिए विवेकशील होना, स्थितियों को समझना, भांपना, यह अत्यंत आवश्यक होता है। तब जाकर के वह निर्णय, यानी कि वह जैसा छवि वहां प्रस्तुत करेंगे वैसा ही छवि आपके देश की वैश्विक मंच पर प्रस्तुतिकरण हो पाएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। और विवेक के कारक ग्रह कौन है? गुरु है। तो इन चारों ग्रहों की स्थितियों को देखना नितांत आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में चारों ग्रह मजबूत है तो यह निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने का प्रबल योग है। अगर यदि कोई कमजोर स्थिति इसमें लग भी रही है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों मजबूत स्थिति में, यानी कि सूर्य उच्च के हैं या सूर्य स्वगृह होकर के, और वह सूर्य चूंकि स्वगृह और उच्च जो है होकर के मेष में उच्च के होते हैं, और स्वगृह जो है 5 यानी कि सिंह राशि में होते हैं, तो और वही उनकी मूल त्रिकोण की भी राशि है।
चंद्र भी मजबूत है, यानी कि आत्मविश्वास, बिना आत्मविश्वास का तो आप ये परीक्षा फाइट कर नहीं सकते। आत्मविश्वास के साथ में मनोबल, कोई भी समर, आप यदि परीक्षा हाल में बैठते हैं तो वहां कई, एक पद के लिए हजारों लोग वहां बैठते हैं और उनके बीच में आपको जो है लड़ना है, उनके बीच में अपने आप को प्रस्तुत करना है। एक प्रकार से देखा जाए तो वह प्रतिस्पर्धात्मक जो है वहां पर स्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास, कई बार आप घर से तैयारी करके जाते हैं और वहां आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से आप वहां उत्तर सही नहीं दे पाते। सूर्य यदि उच्च के हो, यानी कि मेष राशि में हो, सूर्य अगर यदि सिंह राशि में हो, स्वगृह के हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, सूर्य यदि केंद्र में हो, सूर्य अगर यदि वह दिग्बल की स्थिति में होकर के दशम स्थान को देख रहे हो और दिग्बल यहां बैठे हो, सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली होते हैं दशम स्थान में। दशम स्थान जो होता है वह कर्म का होता है। सूर्य, चंद्र और मंगल, गुरु, ये चार ग्रह यदि इस दशम स्थान को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अधिकारी निश्चित रूप से बनेगा। अब वह कौन सा अधिकारी बनेगा, किस ग्रह की अत्यधिक प्रबलता है, जैसे सूर्य का है तो वह व्यक्ति आईएएस अधिकारी बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यह जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि लग्नेश, लग्न की स्थिति आपकी कितनी मजबूत है। जड़, लग्नेश का मतलब जल है, जड़ यानी कि आप स्वयं, चूंकि सारी परीक्षा फाइट करने के बाद यदि आप जाएंगे इंटरव्यू में तो आपका स्वयं का व्यक्तित्व भी देखा जाएगा। इसलिए बेस मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, यह महत्वपूर्ण है। लग्नेश कितना मजबूत है, लग्न जो है 6 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के बीच का होना चाहिए। दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा, पंचम भाव, अर्थात जो है यह गुरु का भाव है। विवेक, केवल मात्र रटने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर स्वस्फूर्त प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहा जाता है, ऐसा ज्ञान आपको होना चाहिए। स्वविवेक से वह व्यक्ति वहां उत्तर दे सके। इस प्रकार की स्थितियां, यह जो है पंचम स्थान, पंचम भाव की क्या स्थिति है। पंचम का संबंध दशम से है। पंचमेश कौन है, इन चारों ग्रहों में से कोई है क्या? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। और इसके बाद से दशम स्थान, ये जो है यह करियर का स्थान होता है। मैं बता चुका हूं इसके बारे में कि जो भी ग्रह से संबंध इस दशम भाव से, दशमेश से जिन भी ग्रहों का संबंध हो जाए, या इस पर जैसे मान लीजिए सूर्य, चंद्र या मंगल, इन जो है सप्तम भाव से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो। सूर्य यदि उच्च का, जैसे चंद्र यहां पर उच्च के हो गए और राजयोग बना दिए, यदि यहां पर देख रहे हैं, इसका मतलब यह व्यक्ति उच्च अधिकारी पद इस व्यक्ति को मिलेगा। अब केवल मात्र यही नहीं, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो है भाग्य स्थान में स्थितियां कैसी, भाग्येश की क्या स्थिति है। भाग्येश अगर यदि, यानी कि यह त्रिकोणेश में है, तो त्रिकोणेश यदि केंद्र में, अर्थात यहां पर यदि बैठे हो तो यह प्रबल योग अधिकारी का बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अब मेरा इसके अतिरिक्त एक और व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं जो अब तक जो कुंडलियां देखते आ रहा हूं उसमें जो प्रायः ये सारा चीज ठीक होने के बाद भी यदि आपका ये भाव, शत्रु भाव, छठा भाव, मान लेते हैं कि सूर्य अगर यदि मेष में है, यानी कि 5 में है, एक नंबर में है, यानी कि 5 नंबर में है, तो वह फल देंगे। दशम भाव को देख रहे हैं, या वहां पर दिग्बली भी है, या वहां पर स्थित हो तो भी वह व्यक्ति अधिकारी बनेगा, उच्च अधिकारी बनेगा, आईएएस अधिकारी बन जाएगा। यदि चंद्र देख रहे हैं तो वह व्यक्ति जो है थोड़ा सा उससे संबंधित जो और अन्य जो विभाग के जो पद होते हैं, आईएफएस, आईआरएस आदि क्षेत्र में वह व्यक्ति जा सकते हैं। अगर यदि मंगल देख रहे हैं तो वह आईपीएस के पद को प्राप्त करेंगे। यदि चंद्र, चूंकि चंद्र की एक उच्च की राशि जो है वृष राशि में या उच्च के होते हैं,
और 4 यानी कि राशि आप इसमें देख रहे हैं कि स्वगृह के चंद्र हो गए, केंद्र में केंद्रीय शुक्र बैठे, यानी कि ये जो है तो इस प्रकार की। और मंगल जो है वह उनका मकर राशि में, यानी कि शनि की जो प्रथम राशि है उस राशि में वह उच्च के होते हैं, और उनकी मूल त्रिकोण की राशि मेष राशि है, स्वराशि भी है, और तीसरी राशि जो है वृश्चिक राशि है, उसमें वो स्वराशि के होते हैं, वहां वो मजबूत रहते हैं। कारक भाव देखा जाए तो सहज भाव, यहाँ पर मंगल बहुत कारक होते हैं, यहाँ पर प्रबल कारक होते हैं। बृहस्पति भाग्य स्थान में प्रबल कारक होते हैं, पंचम में द्वितीय भाव में, और उनकी राशि धनु मूल त्रिकोण की राशि है, और धनु राशि उनकी राशि भी है। और इसके अतिरिक्त जो है यदि वह जो है गुरु कर्क राशि में हो तो वह उच्च के होते हैं। और इसके अतिरिक्त मीन राशि उनकी स्वराशि है। इन तीनों स्थानों पर गुरु प्रबल होते हैं। यदि इस तीनों स्थान पर बैठे हुए हैं और वह दशम भाव को देख रहे हैं, दृष्टिगोचर कर रहे हैं, या दशमेश से उनका संबंध हो जाए तो वह इस प्रकार के राजयोग बनाएंगे, और वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से बहुत ही विवेकशील होता है। इसके अतिरिक्त मेरा एक आपसे जो कहने का अभिप्राय यह था कि ये सारा चीज होने के बाद भी आप आईएएस और आईपीएस अधिकारी के सारे आपके गुण हैं कुंडली में, आपकी कुंडली बहुत मजबूत है, बहुत भारी है, बहुत वजनी है, किंतु छठे भाव की क्या स्थिति है, जहां पर आप हजारों, एक पद के लिए हजारों लोग जहां बैठते हैं, उनके बीच में आपकी क्या स्थिति रहेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, यही ठीक स्थिति जब इंटरव्यू होता है, वहां 5 लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में आप कैसे आप प्रस्तुत कर पाएंगे अपनी बात को, छठवां भाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस छठे भाव को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। छठे भाव का मतलब यह शत्रु भाव होता है, लेकिन यह छठा भाव जो है 1 2 3 4 5 कर्म भाव को पंच से जो है, कर्म भाव इसके ठीक जो है पंचम स्थान में है। पंचम का मतलब बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यह जो है दशम भाव से नवम की स्थिति बन रही है। भाग्य, कर्म आपका सुनिश्चित जो है तभी होगा जब आपके पास धैर्य और साहस रहेगा और आप अपनी बात को प्रबलता से, प्रमुखता से, प्रखरता से जब आप प्रस्तुत कर पाएंगे, तो ये छठे भाव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। छठे भाव की स्थिति को भी देखना जरूरी है। और छठे भाव में 2 ग्रह कारक होते हैं, प्रबल कारक मंगल और शनि। शनि सेवा के कारक हैं। शनि की भूमिका भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप नौकरी करने जा रहे हैं। ये यहां पर बात राजा यानी कि मंत्री, विधायक और सांसद की नहीं हो रही है, यहां बात अधिकारी की हो रही है, यहां बात नौकरशाह की हो रही है, यहां बात जो है आईएएस और आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो यूपीएससी एग्जाम की फाइट कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। इसलिए शनि की भूमिका छठे भाव की स्थिति और मंगल की अत्यंत आवश्यक है, इसको समझना। आशा करता हूं कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। यदि कोई इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। एक इसमें चीज और मैं जोड़ दूं, इन सभी के अतिरिक्त तत्वों का भी देखना नितांत आवश्यक है। मेष राशि, सिंह और धनु, ये तीनों अग्नि तत्व हैं। अग्नि तत्व का मतलब अधिकारी वह व्यक्ति बनता है। मैं सबको यही राय देता हूं कि यदि आपकी कुंडली में मेष यानी कि मेष, सिंह और धनु, एक मंगल की राशि है और एक सूर्य की और एक जो है गुरु की, ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की हैं। यदि तीनों राशियां आपकी हैं या इन तीनों राशियों में कोई वर्गोत्तम ग्रह इन चारों में से प्रबल है, तो निश्चित रूप से आपको जो है फाइट करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व के लोग क्या बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। पृथ्वी तत्व 2, 6 और 10 यानी कि वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वो व्यापार, इसके बारे में मैं कार्यक्रम बना के आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। फिर भी
वायु तत्व 3, 7 और 11 यदि आपकी राशि है या उन पर प्रबलता है, और इस प्रकार के चारों ग्रहों की विशेष करके बुध की यदि अत्यंत प्रबलता है, तो वैसे जो व्यक्ति होते हैं वह शनि और बुध की प्रबलता की वजह से कर्मचारी बनते हैं, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के अधिकारी बनते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो जल तत्व यदि है, जल तत्व का मतलब क्या है? क्रिएटिव। ये कार्य किसका है? शिक्षा, पढ़ना पढ़ाना, टीचरशिप, प्रोफेसरशिप, लेक्चररशिप, वैज्ञानिक रिसर्च, शोध आदि सारे कार्य जो है यह जल तत्व का होता है। 4, 8 और 12 यदि ये 3 राशियां जो है यह अध्यापक, प्रैक्टिशनर, प्राध्यापक, प्रोफेसर आदि आदि चीजों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाव में आप देख लिए कि यह जो है लग्न, पंचम, षष्ठम, जिसको कि हमने इसमें ऐड किया, और इसके अतिरिक्त कर्म भाव तो बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म भाव पर ही दृष्टि के माध्यम से, और नवम भाव। अब इसके अतिरिक्त इसमें 2 ग्रह और भी मैं आपको बता दूं कि चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं पहले बता चुका हूं गुरु का, बुध स्मरण शक्ति को देता है। तो बुध की क्या स्थिति है, यदि कमजोर है तो उसके बारे में आपको जो है। अब इनके अतिरिक्त आप सभी लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि अगर यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तैयारी करें तो उपाय क्या किया जाए। मैं सबको यही कहता हूं, यदि आपको आईएएस और आईपीएस अधिकारी, आईएफएस और आईआरएस की पद के लिए आप यदि फाइट कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज आग्रह करूंगा, क्योंकि सबका परीक्षा एजेंसी एक ही वो है यूपीएससी। तो यूपीएससी परीक्षा एजेंसी एक ही है। तो मैं आप सबसे ये करूंगा कि अगर यदि आप आत्मविश्वास के साथ एक निश्चय होकर के यदि आप इस कार्य को करेंगे, तैयारी करेंगे, तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी। थोड़ी बहुत बाधा आती है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र अत्यधिक इसमें लाभप्रद है, आपके आत्मविश्वास के लेवल को बढ़ा देगा। मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दीजिए। और इसके अतिरिक्त राहु से संबंधित, यानी कि जो जितने भी डिजिटल और भौतिक जो आप चीजें देख रहे हैं, टीवी, टेप रिकॉर्ड, मोबाइल, आधुनिक जो भी विषय आप ये सब चीजें देख रहे हैं, इनसे अपने आप को दूरी कर लीजिए। भौतिकता से बिल्कुल दूर होकर के आप गुरु के नजदीक जाइए। आपके अंदर गुरुता आ जाएगी। गुरुता का मतलब गंभीरता आ जाएगी। जितना ही आप अपने विषय, अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और ये कार्यक्रम कई लोगों के लिए प्रेरणास्पद बनेगा कि आप यूपीएससी के एग्जाम में निश्चित रूप से सफल होंगे। यदि आप भौतिक सुख की ओर यदि आपका भटकाव हो गया, तो आपके पास आई हुई सफलता वापस चली जाएगी। आशा करता हूं कि आप सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी यह कार्यक्रम साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।